यह चुनाव पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं। न केवल उत्तर प्रदेश या पंजाब जहाँ जहाँ चुनाव हुए हैं, इसके अतिरिक्त पूरे देश में ये चुनाव चर्चा का विषय है। विशेष रूप से आज हम बहुजन समाज पार्टी के संदर्भ में या बहुजन मूवमेंट के संदर्भ में इन चुनाव के नतीजों का विश्लेषण करें तो तरह तरह के विचार लोगों के मन में आ रहे हैं। कुछ ये कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई है, समाप्त हो गई है। बहुजन आंदोलन के विषय में कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि बहुजन आंदोलन का क्या हुआ। बहुजन समाज पार्टी का जन्म इस बहुजन आंदोलन के कारण हुआ है। तो बहुजन समाज पार्टी अगर खत्म हो गई तो क्या बहुजन आंदोलन भी खत्म हो गया, या बहुजन आंदोलन किस रूप में देखा जाए, यह एक विश्लेषण का विषय हो सकता है। तो तरह तरह के लोग अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से। सोशल जो चैनल हैं तमाम अपने अपने विचार चैनल के माध्यम से लोग व्यक्त कर रहे हैं, और ऐसे लोग व्यक्त कर रहे हैं जो इस बहुजन समाज के कर्णधार बनते हैं, बुद्धिजीवी बनते हैं, अपने आप को बड़ा ज्ञानी बनते हैं, विवेकशील बनते हैं, और उनका जो स्कॉलर है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो योग्यता है, वो बड़ी लंबी चौड़ी योग्यता है। कोई रिसर्च कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, कोई प्रोफेसर है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा साहित्यकार है। तो तरह तरह के लोग व्याख्या कर रहे हैं, और उस व्याख्या का नतीजा जो आ रहा है वो कुल मिला के कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई। बहुजन समाज पार्टी का अस्तित्व इस चुनाव के बाद खत्म हो गया। तो मैं कभी इस पे सोचता हूँ कि ऐसा क्या इसी 2022 में हुआ है, या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है, या बहुजन समाज पार्टी जिस तरह से संघर्ष कर रही है ये उसका क्या नेचर ही है कि अब वो जो है उसके संघर्ष में, उसके कार्यशैली में, और उसके जो ढांचा है, चाहे संगठनात्मक ढांचा हो, चाहे जैसा भी है, क्या वो खराब हो गया है? क्या वो अब इस लायक नहीं है कि अब ये पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती? तो इसको शक्ति कहाँ से मिली? बहुजन आंदोलन से शक्ति मिली। बहुजन आंदोलन क्या है? महानायकों का, बहुजन समाज में जन्मे संतों गुरुओं के विचारों का, उनके संघर्षों का एक मिला जुला एक उनका निचोड़ जो है वो बहुजन आंदोलन है। मानवर काशीराम साहब ने सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हुए ये बहुजन आंदोलन को खड़ा किया। ये मानवर काशीराम साहब इस आंदोलन के जन्मदाता हैं। तो ये आंदोलन बड़ी कुशलता से चल रहा था, नहीं चल रहा है। मेरा ये मानना है कि अब जो है ज्यादातर लोगों में इस आंदोलन के प्रति, बहुजन आंदोलन के प्रति, वो लोग जिनका बहुजन हित से कोई लेना देना नहीं है, वो बहुजन आंदोलन की बात, बहुजन समाज की बात, बहुजनवाद की बात कर रहे हैं। तो ये एक जागरूकता नहीं है तो और क्या है? चाहे वो समाजवादी के लोग हों, चाहे ऐसे उनके जो संबंधित विचारक हैं, जो चिंतक हैं, जो साहित्यकार हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी लोग हैं, वे सब भी बहुजनवाद की विचारधारा से सहमत हैं, और उसकी कहीं ना कहीं वे लोग भी चर्चा कर रहे हैं। तो बहुजन मूवमेंट तो मुझे लगता है कहीं कोई डाउन हो गया हो, खत्म हो गया हो, ऐसा मुझे नहीं दिखता। बस ये जो लोग ऐसा ऐसा विश्लेषण कर रहे हैं, ऐसा ऐसा
चर्चा कर रहे हैं उन पे मुझे संदेह आता है। कभी उन लोगों ने बहुजन आंदोलन पर कोई उनका योगदान रहा हो? जितने लोग चर्चा कर रहे हैं, जितने लोग आलोचना कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी उसके नेतृत्व पे आलोचना कर रहे हैं, उसके संगठनात्मक ढांचे पे आलोचना कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई एक व्यक्ति भी इनका बहुजन आंदोलन में किसी तरह का योगदान रहा हो। या बस केवल उनका यही योगदान है कि वो समय समय पर केवल आलोचना करते हैं, समय समय पर उसको जो मनुवादी लोग हैं उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, उनकी सोच को और आगे बढ़ाने का काम करते हैं, या जो काम कर रहे हैं बहुजन आंदोलन के लिए उनका मोरल डाउन करने के लिए काम करते हैं। मुझे तो यही लगता है, क्योंकि उनका जो सोच है, उनकी जो विचारधारा है, वो एक पक्षी लगती है। एक पक्षी इसलिए लगती है कि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जी मिशन से भटक गई हैं। उनमें ये योग्यता नहीं है, उनमें क्षमता नहीं है इस आंदोलन को चलाने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को नेतृत्व देने के लिए, बहुजन समाज पार्टी को चलाने के लिए। जब 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो उनमें योग्यता थी, और वो चर्चा का विषय रही, आज भी चर्चा का विषय है उनकी कार्यक्षमता, शासन प्रशासन चलाने की उनकी कार्यक्षमता, कार्यप्रणाली, वो एक चर्चा का विषय है, उससे सब लोग सहमत हैं, उससे कोई भी आलोचना नहीं कर रहा। लेकिन आलोचना कर रहा है जब 2022 में चुनाव हार गई। चुनाव हारने का ठीक है, जिम्मेदारी नेतृत्व पे जाती है, संगठनात्मक पे आलोचना संभव है, लेकिन खत्म हो गई, ये इस तरह की बात करना मुझे तो नहीं लगता है। जितने लोग चाहे वो पार्टी से निकल के गए हों, चाहे पार्टी से अलग जो भी आलोचना कर रहे हैं, जो भी कमियां निकाल रहे हैं, मैं तो इस बात पे उन्हें चैलेंज करता हूं कि उन्होंने कौन सा ऐसा कोई ऐसा काम किया। एक लाइन छोटी है, कौन सी बड़ी लाइन किसी व्यक्ति ने बनाई हो, किसी ने अपना योगदान किया हो इस बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने में, कोई उनका योगदान रहा हो? केवल जब से वो पार्टी से निकले, आंदोलन से हटे, या आंदोलन में जो नहीं सम्मिलित हुए, वो किसी न किसी रूप में इसके कहीं ना कहीं समर्थक रहे जरूर हैं, लेकिन आज उन्हें केवल आलोचना ही नजर आ रही है। उनका क्या योगदान है, मैं उनसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या उनका योगदान है, अर्थात अथवा उनकी क्या विचारधारा, किस आधार पर ये आंदोलन पुनः खड़ा हो सकता है, किस आधार पर ये सक्सेस हो सकता है? आंदोलन तो नहीं गलत है ना, नेता तो गलत की बात कर रहे हैं, नेतृत्व की गलत की बात कर रहे हैं, आंदोलन तो गलत नहीं है। आंदोलन की जो जो तरीका है, उसकी जो शैली है, वो तो कहीं गलत नहीं है। तो अगर वो गलत नहीं है, तो जो लोग इस आंदोलन को, इस संगठन को समाप्ति की ओर ले जाना चाह रहे हैं, वो कहना क्या चाहते हैं? क्या उनका योगदान, क्या उनकी कोई योजना है, क्या वो इस समाज को देना चाहते हैं? उनका क्या इस समाज के प्रति योगदान रहा है? कभी 2 रुपया, कभी 10 रुपया, कभी 100 रुपया, जिसे बाबा साहब ने कहा था 20वां भाग, 5वां हिस्सा, 1/5 भाग देने के लिए, पे बैक के लिए। पे बैक किस, ये आलोचना करने के लिए पे बैक? मुझे तो बहुत तरस आता है ऐसे ऐसे विवेकशील लोगों पे, ऐसे उनके रिसर्च पे, ऐसे उनके दृष्टिकोण पे। अगर बाबा साहब के मूवमेंट को ही बढ़ाने की बात है, कौन ऐसा नेतृत्व है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बाबा साहब के नेतृत्व को बढ़ा सकता है? और रोका किसने है? मायावती जी ने रोका क्या उन्हें कि तुम ऐसा मत करो, तुम इस संगठन को मत ले जाओ? ऐसे लोग, ऐसे लोगों का केवल अहंकार, उनका केवल ईगो, और कुछ लोगों में लालच, पद की लालच, एमपी एमएलए बनने की लालच, आगे बढ़ने की लालच, क्रीम 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 खाने की लालच, तरह तरह के उनके पद में बने रहने की कुछ लालसा, कुछ प्राप्त कर सरकार बन गई होती तो शायद हम भी कुछ कहीं होते। ये जो लालसा है,
ये जो लालच है और ईगो, ये ऐसे तमाम तथाकथित बुद्धिजीवी विचारक और जितने भी लोग बने हुए हैं, इनका अहम केवल मायावती जी को आलोचना करने के अलावा ये उनका अहम टकरा रहा है, उनका अहम बोल रहा है, मैं ज्यादा जानता हूं, मैं ज्यादा जानकार हूं। मगर वो जानकार इतिहास के हो सकते हैं और इकोनॉमिक्स के हो सकते हैं और किसी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं और किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रहे हैं या और कहीं उन्होंने कुछ काम किया होगा। तो उस विषय के जो सामाजिक स्थिति है भारत की, जो सामाजिक दशा है, जो सामाजिक परिवर्तन की बात बहुजन आंदोलन करता है, उस पे उनका कोई योगदान कभी रहा हो, कभी उन्होंने कुछ करके देखा हो, तो मैं उन्हें प्रश्न पूछना चाहता हूँ, क्या उनका योगदान रहा है? क्या आज भी वो आगे की क्या योजना बनाते हैं? तो एक जो कर रहा है, एक जो कुछ कर रहा है, उसे भी आप धक्का दे दो, उसे भी हटो, तुम हटो। लोगों का ये तक कहना कि छोड़ दो, मायावती जी छोड़ दे अपना ये, वो एक जो उन्होंने एक संघर्ष करके, जो इन लोगों ने संघर्ष करके एक एक इमारत खड़ी करी, लोगों को आ जाओ तुम लोग बसो इसमें, तुम आराम करो, मायावती चली जाए जंगल में, तो इन्हें बड़ा मजा आएगा। ये लोग बेचने वाले लोग हैं इस संगठन को, इस मूवमेंट को। ये अहंकारी लोग, ये लालच के बसीभूत होकर ये भी कुछ चाहते हैं कि पद चाहते हैं, ये भी प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, ये भी अध्यक्ष बनना चाहते हैं, ये भी एमपी बनना चाहते हैं, एमएलए बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री। लेकिन ऐसे तो नहीं बना जाता है, संघर्ष करना पड़ता है, जिसने संघर्ष किया वो बना। तो साथियों, ज्यादा ना कह के मेरा सिर्फ ये अहंकारी लोग, ये ईगो, इनका जो ईगो आड़े आ रहा है, मैं निवेदन करता हूं, मायावती कुछ भी करे, बहुजन मूवमेंट को मत गिरने दीजिए, बहुजन मूवमेंट को मत गिरने दीजिए। ये बहुजन मूवमेंट खत्म हुआ, ये विचारधारा खत्म हुई, इस देश में कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और इसके सब गुनहगार हम होंगे, इसके विक्टिम हम सब होंगे, मायावती नहीं होगी। हम सबको इसका दंश झेलना पड़ेगा। साथियों, निवेदन के साथ अनुरोध करना चाहूंगा, इस मूवमेंट को अब और नीचे न गिरने दें। बाबा साहब ने भी यही कहा था।